आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। जैसे कि आज हम आराधना करने वाले हैं, तो इसके दौरान हमारी उम्मीद और इस समय के दौरान भी हमारी उम्मीद सिर्फ परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। क्यों ना हम मिलकर आराधना करें। Sahara
प्रभु हम तेरी हजूरी में आते हैं इस समय प्रभु, और हम पूरी तौर से अपने आप को तेरे सामने लाते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम तेरे प्यार को याद कर सकें पिता, हम तेरे प्यार को याद कर सकें प्रभु, और उसी को मन में रखते हुए हम तेरे दर के सामने आते हैं प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं, तू जहाँ भी ऑनलाइन हम जिस तरीके से मिल रहे हैं सबके घरों में तू आ प्रभु, और अपना काम वहाँ कर। ये सर को तेरे सामने सब कुछ भुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे दर पे तेरे आए हैं हम झुकाए ये सर को तेरे सामने सब कुछ भुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे आजा रे ओ यीशु मेरे आजा रे इंतजार है तेरा रे हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे जहाँ भी है तू आजा रे हाथों में तेरे हमें तू संभाले अब तू कहीं आजा रे ओ यीशु मेरे आजा रे इंतजार है तेरा रे आजा रे ओ यीशु मेरे आजा रे इंतजार है तेरा रे हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम जो मीठा है तेरा नाम जो सच्चा है तेरा नाम जो प्यारा है तेरा नाम जो अच्छा है तेरा नाम जो यहाँ है तेरा नाम यीशु नाम हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम जो मीठा है तेरा नाम जो सच्चा है तेरा नाम जो प्यारा है तेरा नाम जो अच्छा है तेरा नाम जो यहाँ है तेरा नाम यीशु नाम आजा रे
करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ यहाँ है। और तेरा धन्यवाद, वो पहले भी थी और आगे भी बनी रहेगी प्रभु। इस समय में प्रभु हम तेरे प्यार को और जान पाए पिता, हम तेरे और करीब आ सकें और उस प्यार को आगे बांट सके प्रभु। आगे आने वाले समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जय मसीह की। ये समय है जब हम परमेश्वर को देंगे अपने भेंटों को, अपने दर्शन के भेंटों को और अपने मिशन के भेंटों को। बाइबल के अनुसार परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है और देना आज्ञाकारिता में शामिल होता है। तो हम अपने भेंटों को निकालें और परमेश्वर के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि इस कोविड-19 के समय में भी आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके राज्य के लिए दे सके, आपकी आज्ञा को मानते हुए। प्रभु, इस देने के ऊपर आप अपनी आशीष दीजिए और हमें इस काबिल बनाइए कि इस मुश्किल समय में भी हम और भी अधिक आने वाले समयों में दे सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन। आज फादर्स डे है। कई बार हम पिताओं को अपने जीवन में एक छोटी सी जगह देते हैं, जबकि उनकी जगह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। मेरे खुद के पिता मेरे समय में एक आशीष का कारण रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से जो लोग ये देख रहे हैं वो सभी अब ये इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पिताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। आज फादर्स डे है और इस मौके पर लेगेसी मेकर्स चर्च ने हमारी कलीसिया के कुछ पिताओं के लिए ये एक स्पेशल तैयार किया है। आइए देखते हैं छोटा सा वीडियो। हैप्पी फादर्स डे। आज जो कुछ भी हूँ बना, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। खुद से ही चलने के काबिल हुआ मैं, डैडी हो तुम ही उसकी वजह। कांधों पे चढ़ के वो सैर करके देखी सभी दुनिया, तुमसे शुरू मेरा जहां। तुम ही मेरे हो आसमां, तुमसे शुरू मेरा जहां, डैडी तुम मेरे। सभी को जय मसीह की। मेरी तरफ से सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। मेरे बेटे का नाम कैलब है। आज इस फादर्स डे पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने फादर बनकर अचीव किए हैं। सबसे पहले, जब भी मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े परचेज़ करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत क्यूट होते हैं। ये मोमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। और जब भी मैं टेंशन में होता हूँ या मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे बेटे की स्माइल मेरी हर एक टेंशन को दूर कर देती है। आज इस फादर्स डे पर मैं अपने पिता को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो आज मेरे साथ नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। आई होप मैं भी अपने बेटे को अपने फादर की तरह ही प्यार कर सकूँ। एक बार फिर से सभी फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। सभी को जय मसीह की। फादर डे वाले दिन जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि हैप्पी फादर डे, बहुत खुशी महसूस होती है। और जब ज़्यादा महसूस होती है जब ये गिफ्ट देते हैं। फादर्स डे मेरे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि इस दिन रिची और जमायरा आके स्पेशली मैंने फादर्स डे विश करते जरूर करेंगे। और दूसरा इस करके विशेष है क्योंकि उस दिन कंचन मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल रख दिया है, इसलिए फादर्स डे मेरे लिए बहुत ही विशेष है। सो मैं सारे इस दिन के लिए बधाई दिता, जिन्हें भी फादर्स हैं उन्होंने हैप्पी फादर्स डे। मेरा जहां, डैडी तुम मेरे
सबको शालोम। आज का दिन एक बहुत ही विशेष दिन है जब पूरी दुनिया में फादर्स डे करके मनाया जा रहा है। और क्योंकि फादर्स डे है और इसी दिन सारे जो भी पिता हैं आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जो पिता हैं। तो इसी विषय को मन में रखते हुए मेरा संदेश जो आज है फादर्स जो पिता हैं उनको भी मन में रखते हुए है, साथ ही में जो माता पिता दोनों उनको मन में रखते हुए, और तीसरा हमारे कुछ नौजवान भी हैं जो जल्दी माँ बाप बन जाएंगे। तो इसीलिए जो आज मैं आपसे बांटने वाला हूँ आपको बहुत ही ध्यान से आप इसको सुने, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिता होते हुए मैं अपने जीवन में कई बातों को सीखने लगा, बल्कि शादी से पहले ही जब ऐसे कुछ मौके मिलते थे, जब इस विषय से संबंधित कुछ शिक्षा या कुछ प्रचार हुआ करता था, मैं सुना करता था। क्यों? क्योंकि एक दिन मैंने भी एक पिता बनना ही है। तो इसीलिए मैं ये आपसे प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम ध्यान से सुने। हम पिता बन भी चुके हैं तो कई बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं, जैसे मैंने अपने जीवन में सीखा। बल्कि इसके तैयारी करने से पहले ही मैं एक माता पिता होने के इस विषय के बारे में एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसके द्वारा भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और वो उनमें से कुछ बातें भी हैं जो आज मैं आपसे बांटने वाला हूँ। तो इसीलिए जो पिता हैं आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जो पिता हैं। तो चलो हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज सबसे पहले जो पॉइंट है मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि पिता होना एक बहुत ही विशिष्ट जिम्मेदारी है। पिता होना एक बहुत ही विशिष्ट जिम्मेदारी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। हम जो पिता हैं, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो माएँ हैं आपकी भी जिम्मेदारी एक बहुत ही विशिष्ट जिम्मेदारी है जो सिर्फ आप ही अपने बच्चों के लिए बनकर जी सकते हैं। ये एक ऐसी विशिष्ट जिम्मेदारी है जो किसी और को सौंपा नहीं जा सकता है, पर हमें अपने जीवन के द्वारा उसको दिखाने की ज़रूरत है। पिता होते हुए हमारा जो अगुवापन का कार्य है अपने घर से शुरू होता है कि हम अपने घर की अगुवाही अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि वो परिवार जिसके हम अगुए हैं एक अच्छा बढ़िया परिवार बन सके। दूसरा जो पॉइंट है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम पिता एक निष्क्रिय पिता नहीं पर एक कार्यशील पिता बने। आम तौर पे पिता अपने काम के जगह बहुत ही कार्यशील होता है, अपने काम में वो काफ़ी इन्वॉल्व्ड रहता है, पर जब घर पिता आ जाते हैं तो वो ये एक तरीके से वो इतना कार्यशील नहीं होते, इतना परिवार के साथ इन्वॉल्व्ड नहीं रहते हैं, इतना अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था ऐसा क्यों है। मुझे एक विचार जो मेरे मन में आया वो ये था कि कहीं ना कहीं कईयों के मन में ये एक विचार है कि घर का काम पत्नी का होता है, घर का काम एक माँ का होता है जो उनको करना है। पिता होते हुए या पति होते हुए मेरा काम घर के बाहर है, जहाँ पर मैं काम करूँ, कमाऊँ और घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। हाँ, ज़रूरतों को पूरा करना है, पर हम यदि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि माता और पिता दोनों का परिवार में शामिल होना और इन्वॉल्व होना और कार्य में लगना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 मिनट सोच के देखिए, परमेश्वर ने
परिवार में पिता और माता दोनों को क्यों रखा है? यदि हमारे मन में एक सोच है कि माँ ही है जिसका ज़्यादा परिवार या घर में कार्य होता है, तो फिर पिता का क्या है? प्रभु के वचन में भी हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये देखते हैं, जैसे नीति वचन 3 अध्याय का 11 और 12, हम उस वचन की ओर ध्यान दें तो अंग्रेजी में पहले ये कहता है कि माई सन डू नॉट डिस्पाइज द लॉर्ड्स डिसिप्लिन। हे पुत्र, अपने परमेश्वर के अनुशासन को तुच्छ ना जाना। एंड डू नॉट रिसेंट हिज रिब्यूक, उसकी ताड़ना को नफरत नहीं करना। बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स दोज ही लव्स, क्योंकि परमेश्वर उनका अनुशासन करता है जिन्हें वो प्यार करता है। एज अ फादर द सन ही डिलाइट्स इन, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे में आनंद रखता है। तो यहाँ पर ये प्रभु का वचन कह क्या रहा है कि एक पिता जो अपने पुत्र को या पुत्री को प्यार करता है उसे वो अनुशासन देता। और ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस विषय के बारे में बता रही है। तो हम एक और वचन को भी देखें, नीति वचन 4 का ही 1 से लेके 4 तक कहा है, लिसन माई सन्स टू अ फादर्स इंस्ट्रक्शन। मेरे पुत्र, पिता के जो निर्देश पर ध्यान दे। कहने का क्या मतलब है? एक परिवार में एक पिता निर्देश दे रहा है, बेटे को कुछ कह रहा है, बेटी को कुछ कह रहा है, तो पिता का एक परिवार में एक बहुत ही अहम भूमिका है। मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था, क्यों ऐसा है कि माँ को महत्व दिया जाता है, पिता को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं एक तरफ गलती पिता की भी है कि वो उस तरीके से शामिल नहीं हुए हैं, और शामिल ना होने के कारण उनके कहीं ना कहीं एक चित्र दिखाया गया है कि माँ का ममता, माँ का प्यार और भी है, जहाँ कि पिता का प्यार इतना नहीं है। पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जब एक परिवार में एक माँ और पिता दोनों को रखा है, तो दोनों की भूमिका एक परिवार में बहुत ही अहम है और हमें इस बात को समझना है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार एक अच्छा बैलेंस्ड परिवार, एक संतुलित परिवार रहे जहाँ बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो, तो हमें ये ध्यान रखना है दोनों माँ और बाप दोनों का ही उस परिवार में योगदान होना बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रश्न कि क्यों ही मुझे अपने परिवार में इतना शामिल होना चाहिए, शायद पिता होते हुए हम प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारा परमेश्वर आप पिता है जो हमारे जीवन में इतना शामिल होकर कार्य कर रहा है एक पिता होते हुए। दूसरा है कि हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण सामने रखने की ज़रूरत है कि वो समझ सके कि पिता की भूमिका एक परिवार के अगुवाई में महत्वपूर्ण है। तीसरा कारण है कि एक बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलित बढ़ोतरी के लिए एक पिता का भी योगदान एक परिवार में बहुत ही अहम है। चौथा पॉइंट है, समाज के भलाई के लिए पिता का एक परिवार में शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर एक पिता अपने काम के जगह में भी कार्यशील रहता है, तो जब घर भी आता है उतना ही कार्यशील रहता है। तो एक और प्रश्न शायद मन में उठता होगा कि कैसे मुझे कार्यशील होना है। हाँ, मैं आता हूँ, थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, ऐसे ही बच्चों के साथ बस ऐसे ही थोड़ा सा चलता है। तो क्या बच्चे तो माँ के ज़्यादा करीब हैं, पिता के इतना ज़्यादा करीब नहीं है, कहते हुए शायद हम इतना शामिल नहीं होते। पर मैं कहूँगा कि हम
जितना आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे उतना ही फिर वो हमारे भी करीब ज़रूर आएंगे। तो कुछ तरीके कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ शामिल हो सकते हैं, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, टाइम निकालें समय बिताने के लिए। अनुशासन के क्षेत्र में हम अनुशासन दें, जैसे वचन में भी हमने कहा कि जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को प्यार करता है तो वो अपने बच्चे का अनुशासन भी करता है। तीसरा यह है बच्चों के साथ खेलने में हम समय निकालें, उनको सिखाने में हम समय निकालें, उनको सलाह देने में हम समय निकालें कि जब उनको कुछ ऐसे विषय के बारे में एक पता नहीं क्या करना है करके वो सोच रहे हैं तो वहाँ पर हम सलाह दे सके। हम घर के काम में शामिल हो सके कि हम घर के कामों में करते हुए हम शामिल होकर बच्चों के लिए एक उदाहरण दे सके। उनके भविष्य के लिए योजना बनाने में हम उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातचीत करें कि क्या करना चाहते हो। हम फिर अपने अनुभव से उनको बांट सके कि ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हो उनको समझते हुए। और एक और भी बहुत मुख्य पॉइंट है कि उनकी माँ को प्यार करते हुए हम जो है उस तरीके से शामिल हो जाएं। किसी ने कहा यदि सबसे महत्वपूर्ण तोहफा हमें अपने बच्चों को देना है तो उनकी माँ को प्यार करने के द्वारा है। तो ये कई तरीके, इसके साथ शायद और भी कई पॉइंट्स आप जोड़ सकते हैं जहाँ पर आप कहें कि हमें इस तरीके से अपने बच्चों के जीवन में शामिल होना है, उनके साथ समय बिताते हुए हम उनके मानसिक, उनके भावनात्मक, उनके सामाजिक संतुलन को बनाए रखें कि जब वो बड़े होते हैं वो भी एक अच्छे परिवार के सदस्य होते हुए अपने परिवार की अगुवाई करें। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, जब भी मौका मिला है शैतान समाज को तबाह कर रहा है। और वो कैसे तबाह कर रहा है? एक एक परिवार को तबाह करने के द्वारा। और हम यहाँ पर एक नमक और रोशनी की तरह हैं जहाँ हमें एक एक कर कर उस जो तबाही हो रही है उसको घटाने की ज़रूरत है। कैसे? एक अच्छे परिवार का जीवन जीने के द्वारा, औरों के लिए एक उदाहरण रहने के द्वारा हम एक उस तबाही को घटा सकते हैं और एक रोशनी और नमक की तरह इस समाज में हम रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो आखिरी पॉइंट है और जिसमें ये सभी के लिए है, जहाँ पर हम पालन पोषण के 4 स्तर होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये एक समय है जहाँ पर हम पिता होते हुए इस बात को समझें, माँ होते हुए इस बात को समझें, जो शादीशुदा भी नहीं है इस बात को सीख लें कि जब आप माता पिता बन जाते हैं तो इन बातों को रखते हुए अपने बच्चों की अगुवाई उत्तमता के साथ कर सके। तो ये 4 मुख्य जो स्तर हैं, 4 मुख्य जो स्तर के बारे में मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि हम उसी तरीके से अपने बच्चों की अगुवाई कर सके। सबसे पहला जो स्तर है वो है अनुशासन के साल, जो उम्र 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनुशासन की ज़रूरत है। कई बार किसी ने कहा पहले 5 साल में जो कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं वही बातें हैं जो अपने जीवन भर उसके मुताबिक चलते भी हैं। पर एक सोच पीछे मन के कईयों का ये रहता है कि अरे 1 साल से 5 साल के अभी तो वो बहुत ही छोटे हैं, अभी बहुत ही नादान हैं, अभी वो समझ नहीं सकते कर वो उस समय को अनुशासन में लाने के बजाय बहुत ही लाड़ प्यार में कहीं ना कहीं बच्चों को बिगाड़ देते हैं। ये कहते हुए भी मैं आप सब माँ बाप से कहना चाहूँगा, कृपया करके हम दोनों जो बेटा और बेटी को एक सम्मान हम देखें, एक सम्मान उनका पालन पोषण करें। अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विचार है बेटे को ज़्यादा महत्व देना, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्रभु के वचन के मुताबिक बिल्कुल ही गलत है और उस तरीके से हम उनकी अगुवाई बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले अनुशासन के साल,
किन किन विषयों पे अनुशासन करें। ये बात है जो मैंने सीखा, जैसे मैंने कहा पॉडकास्ट के द्वारा, एंडी स्टैनली करके प्रभु के दास और उनकी पत्नी के द्वारा। तो 3 बातें जिसमें अनुशासन की ज़रूरत है, ना आज्ञाकारिता, निरादर और जो डिसरिस्पेक्ट है, जो एक सच्चाई ना होना। 3 बातें हैं, जो है ना आज्ञाकारिता है, जो निरादर है और बेईमानी। ये 3 बातों पर हम ध्यान देकर उसी तरीके से अनुशासन करें। ना आज्ञाकारिता होती है, उनको सिखाने की ज़रूरत, ताड़ना देने की ज़रूरत है। अगर वो बेईमानी कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि कहते हैं किसी बच्चे को झूठ कहने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, पहले से ही पाप में वो पैदा हुआ है, तो हमें उनको अनुशासन करने की ज़रूरत है। और यदि निरादर करते हैं, माता पिता का निरादर करते हैं, अपने भाई बहन का निरादर करते, बाकियों का निरादर करते, तो हमें उनको ताड़ना देनी चाहिए और उसी पहले 5 साल की उम्र में हम उनको सिखाएं और उस तरीके से उनकी अगुवाही करें। दूसरा जो स्तर है, वो सिखलाई का स्तर है, वो या प्रशिक्षण का स्तर है। ये उम्र 5 से लेकर 12 साल की उम्र के बीच के बच्चों का जो सिखलाई का एक समय होता है। यहाँ पर एक बात है कि बच्चों को वो जो करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम उनको बता सके। कारण इसका ये है कि वही हमारे बच्चे कल दुनिया में जाएंगे और उनको उसी तरीके से दुनिया के अलग अलग विचारों का सामना करना है, अलग अलग बच्चों का सामना करना है, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना है, परिवारों का सामना करना है। और वहाँ पर अगर उनको ये पता हो कि ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों करने को कह रहे हैं, वो क्यों, उसका एक पता लगेगा, तो उसी तरीके से अच्छे से वो उस समाज, उस दुनिया का सामना कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर उनको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत, उनको सिखाने की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इस व्यवहार को कहते हैं कि क्यों ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए, क्यों ऐसा व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए, कर हम उनको उन बातों पर बताते हैं, ताकि वो अपने जीवन का जब दुनिया के साथ सामना करते हैं, उसी तरीके से उसका भी वो नतीजे को भुगतेंगे भी। सही व्यवहार तो सही नतीजा भी उनके जीवन में होगा। तीसरा जो स्तर है, वो है कोचिंग का स्तर, और वो उम्र 12 से लेकर 18 साल के बीच के उम्र का है। ये एक बहुत ही कठिन समय है। ये वो समय है जहाँ पर बच्चे मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से कई बदलाव के दौर से गुजर के जाते हैं। ये वो समय होता है जहाँ पे बच्चे 12 साल से कम उम्र में हमारे साथ समय बिताना चाहते थे, हमारे साथ बातचीत करना चाहते थे, पर जब ये 12 से 18 साल की उम्र के बीच में आते हैं, वो उनके रवैये में थोड़ा बदलाव आता है, उनके जो शारीरिक रूप में बदलाव आता है, उनके मानसिक तौर से बदलाव आता है, भावनात्मक रूप से बदलाव आता है, अंदर कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस सब आते हैं। और ये वो समय है जहाँ पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो उनका भटकना बहुत ही संभव है। तो यहाँ पर हमें बल्कि उन बच्चों के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि हम बहुत ही सुधार लाने की कोशिश करें। ये एक समय है कि हम उनको समझें, वो जिस तब्दीली से गुज़र के जा रहे हैं उसको हम समझते हुए हम क्या करें, उनके साथ रहे, उनको समझ सके, उनके साथ कनेक्ट कर सके और उनकी मदद हम कर सके कि इस दौर से हम गुज़र के आगे बल्कि बढ़ सके। और
इसमें यदि कभी कभी थोड़ी ताड़ना की ज़रूरत है तो ताड़ना हम ज़रूर से दें। और कारण ये, बच्चे भी जब सुनते हैं ये याद रखें, जब ताड़ना दी जाती है तो इस करके दी जाती है क्योंकि आपको प्यार किया जाता है। ठीक, तो और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर वो जब कुछ करते हैं तो उसका प्रतिफल भी पाते हैं, तो उनको छोड़ दे कि ऐसे किया तो ऐसे आप इसका सामना करोगे, और उसके द्वारा वो सीखने भी लगेंगे अपने जीवन में। और आखिरी स्तर है मित्रता का स्तर, फ्रेंडशिप ईयर्स, मित्रता के साल हैं। ये 18 साल से ऊपर के सब बच्चों के साथ ये एक ऐसा एक बहुत ही अलग समय है। ये बल्कि एक ऐसा समय है जहाँ पर तकरीबन माँ बाप होने का जो जिम्मेदारी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एक स्तर है जहाँ पे तकरीबन 18 साल की उम्र तक उन्होंने कई बातें सीख ली, हमने उनको कई बातें सिखाई हैं, और यहाँ पर वो एक मित्रता के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान हम जो ये चारों स्तर में किस तरीके से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो ये तय करेगा कि जब वो ऐसे उम्र में चले जाते हैं जहाँ पे वो घर के बाहर जाकर शायद अलग रहने की बात आती है या शादी के बाद अलग रहने की बात आती है, तो वो हम पालन पोषण उनका इस तरीके से कर सके जहाँ पर वो जब सोचते माँ बाप के घर में आना है तो उनके अंदर एक चाह रहे, हाँ हम अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हैं। उनको जब सोचते हैं मुझे कुछ जीवन के बारे में कुछ सलाह की ज़रूरत है, तो वो कह सके कि हाँ मैं अपने माँ बाप के पास जाकर सलाह मांगना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे पालन पोषण अच्छा ना होने के कारण माँ बाप वो बच्चे सोचते अभी तो बस मेरे को अपने परिवार से छुटकारा मिल गया, मुझे अपने माँ बाप से दूर रहना अच्छा लगता है कर और सोना और मैं माँ बाप होते हुए हम वैसा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के मन में वो विचार है, पर हम उनका पालन पोषण इस तरीके से करना चाहते हैं यदि कभी भी आना है तो उनके अंदर खुशी रह सके कि हाँ हम अपने माता पिता के घर जा रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। यदि उनके मन में विचार आता है मुझे इसके बारे में नहीं पता क्या करना है, तो वो कह सके कि मैं अपने माता पिता के पास जाकर मैं उनसे पूछ सकूं इसी विषय के बारे में सलाह क्या है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। और एक चीज़ और भी, जब बदलाव आता है बच्चों के जीवन में, याद रखें वो जिस परिस्थिति में पले हैं और हम जिस परिस्थिति में पले हैं दोनों अलग हैं। ठीक है, हमारे ज़माने में हम शायद कुछ प्रश्न पूछा नहीं करते थे, हम कुछ शायद हमारा व्यवहार उस तरीके का नहीं हुआ करता था, पर आज बच्चों का व्यवहार उस तरीके से या सोच इस तरीके से या प्रश्न उस तरीके का पूछते हैं, तो उस समय हम अरे तुम कौन होते हो उस तरीके के पूछने का करके उस तरीके का प्रतिक्रिया, उस तरीके के एक रिएक्शन हम ना रखें। बेशक हम हैरान हो, हम उस तरीके की हैरानी को प्रकट ना करें। क्यों? क्योंकि यदि प्रकट करेंगे तो वो बच्चे हमसे बांटना नहीं चाहेंगे। ये दोनों कुछ अच्छी बातों में भी कुछ बुरी बातों में भी। उदाहरण के लिए अगर स्पोर्ट्स केस में बच्चे गए हैं, हम अपना प्रतिक्रिया बहुत अच्छा किया करके बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करें, तो ऐसे परिस्थिति में भी बच्चे कहें अरे इतना ज़्यादा भी रिएक्ट नहीं करो क्योंकि हमारे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे माँ बाप ऐसे करके। तो आप समझ रहे, वो दौर को भी हम ध्यान में रखें। क्यों? हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और हम सीख सके हम और अच्छे से कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्रिय भाई और बहन, हमें परिवार में प्रभु ने रखा है, बहुत ही अहम परिवार है, बहुत ही एक अच्छा यूनिट जो प्रभु ने हमें दिया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही विशिष्ट जिम्मेदारी है, हम पिता उसको निभाएं। मैं यही कहकर ख़त्म करना चाहूँगा ये सब बांटते हुए, हम पिता हैं, हम माँ भी हैं, हम एक विषय जिसमें हमें लगता है हम बैठ के सोचें
ऐसे कौन सा एक विषय है जिसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह चुकी है, कहीं कुछ रह चुका है। हम अपने जीवन को जांचें, ठीक है। या ये हो सकता है कि कुछ चीज़ है जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। माता पिता होने के लिए हम टाइम निकाल कर अगर किसी चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, वो एक ही चीज़ पर ध्यान दें और वो सुधार लाएं। या कुछ बात है जो आज हमने सीखा है, उस बात को मन में रखते हुए हम उसी तरीके से कदम उठाते हुए अपने बच्चों के लिए एक ऐसे माँ बाप बने कि वो उन बातों को सीख कर जब वो उनका परिवार होता है वो भी वैसे ही माँ बाप बनते हुए प्रभु के लिए एक बहुत ही बढ़िया परिवार बना सकें। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। और इस समय आपके परिवार के लिए अपने परिवार को भी समर्पण करते हुए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे स्वर्गीय पिता, आज जो फादर्स डे करके असी मना रहे हैं, इस समय मैं सारे जो भी पिता हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं आप भी पिता होते हुए प्रार्थना करता हूँ। हम परफेक्ट नहीं रहे हैं, हमारे जीवनों में कमी रही है प्रभु, पर हम सीखना चाहते हैं और बेहतर होना चाहते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम प्रभु इस बात को समझे कि ये बहुत ही विशिष्ट जिम्मेदारी, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है। परमेश्वर हम अपने परिवार में शामिल हो सके। ऐसा ना हो कि बस काम के क्षेत्र में शामिल है पर घर में हमारा इतना कुछ लेना देना नहीं है। हम बदल सके प्रभु, अपने बच्चों के लिए बदल सके, अपने परिवार के लिए बदल सके प्रभु, आपके नाम के लिए बदल सके, समाज के बेहतर के लिए बदल सके। प्रभु मदद करना। प्यारे प्रभु, माँ बाप होते हुए अलग अलग स्तर में जिस तरीके से हमें बच्चों के साथ डील करना है, इसके बारे में भी जो सीखने के लिए आपने हमें बताया, हम धन्यवाद देते हैं। वैसे ही सीखें, वैसे ही हम बच्चों की अगुवाही करें, ताकि वो भी उसको हमारे जीवन में देखकर इन बातों को सीखते हुए आगे प्रभु जब उनका परिवार होता है वो भी अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। प्रभु सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में मांगता हूँ, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ इस आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। और सारे कहें आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। शालोम।